हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोटिवेशनल विशाल। दोस्तों, मैं एक ऐसे परिवार की सच्ची कहानी बता रहा हूं जिसमें 3 भाई थे। तीनों शादीशुदा थे, माँ बाप मर चुके थे। उनका व्यापार कानपुर और दिल्ली में फैला हुआ था। सबसे बड़ा भाई कानपुर का व्यापार संभालता था। मंझला और छोटा दिल्ली में अपनी पुश्तैनी हवेली में ही रहते थे और दिल्ली का व्यापार संभालते थे। बड़े भाई की 2 बेटियां, बीच वाले भाई के 2 बेटे और तीसरे नंबर के भाई की भी 2 बेटियां थी। अनहोनी बीच वाले भाई का एक्सीडेंट हुआ। दोनों पति पत्नी मौके पर ही मारे गए। रस्म क्रिया वाले दिन पूरी बिरादरी के सामने ये फैसला हुआ कि बीच वाले भाई के दोनों बेटे, जिसमें बड़े की उम्र 14 साल और छोटे की उम्र 12 साल थी, बड़ा बेटा कानपुर में सबसे बड़े भाई के पास रहेगा और छोटे वाला तीसरे नंबर के भाई के पास दिल्ली में ही रहेगा। और उनका व्यापार में 1 करोड़ 60 लाख रुपए का हिस्सा 80 लाख रुपए कानपुर वाले भाई संभालेंगे, यानी बच्चों के ताया जी, और 80 लाख रुपए दिल्ली वाले उनके चाचा संभालेंगे। जब ये बच्चे जवान हो जाएंगे, इनका पैसा इन्हें दे दिया जाएगा। कानपुर वाला बड़ा भाई बच्चे को अपने साथ कानपुर ले गया। पहले ही दिन उसने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी तो 2 बेटियां ही हैं। इस बच्चे की परवरिश अपना बेटा जानकर करना। पूरी बिरादरी में हमने ये फैसला लिया है, मेरी नाक ना कटवा देना। दूसरा बच्चा जो दिल्ली में अपने चाचा के साथ ही था। तीसरे नंबर वाले दिल्ली के भाई ने अपनी पत्नी से कहा, भगवान, जहां हमारे 2 बच्चे पल रहे हैं, ये बेचारा भी पलता रहेगा। दिल्ली और कानपुर वाले दोनों परिवार बड़े खुश थे। बिजनेस अब अलग अलग हो चुका था। 3-4 महीने बाद कानपुर वाला परिवार दिल्ली आता और मिलकर चला जाता। कानपुर वाले परिवार ने अपनी पुरानी कार बदलकर नई कार ली और दिल्ली जाने का प्रोग्राम बनाया कि हम अचानक दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली वाले हैरान रह जाएंगे। अगले दिन सुबह कानपुर से 4 बजे चलकर 10 बजे पूरा परिवार चाचा के घर पहुंच गया। दरवाजा खुला था, सारे एकदम अंदर आ गए, परंतु अंदर के दृश्य को देखकर सभी हैरान थे। कच्चे और फटी बनियान में बीच वाले भाई का छोटा बेटा घर में झाड़ू पोछा कर रहा था और छोटे भाई की दोनों बेटियां उसकी पीठ पर पेंसिलें मार रही थी। पीठ पर जगह जगह खून आ रहा था। अंदर से एक औरत की आवाज आई, 8-10 और मार देना। बड़ा सिर चढ़ा हो गया है। हैरान परेशान बड़े भाई ने अपने छोटे मासूम भाई को उठाया और गले से लगा लिया। अंदर से एक औरत निकल कर आई। सामने कानपुर का पूरा परिवार खड़ा था। उसके मुख में अब जबान तक नहीं थी। कमरे में सन्नाटा छाया हुआ था। ये सन्नाटा एक जोरदार आवाज से टूटा, चाची, छोटू को मैं साथ ले जा रहा हूं, बस अब कुछ ना बोलना। पैसे का हिसाब किताब मैं जल्द करने आऊंगा। चाचा जी से बोल देना हिसाब तैयार रखें। चुपचाप सारा परिवार कानपुर वापसी की राह पर चल पड़ा। सारे खामोश थे, परंतु कानपुर वाले सबसे बड़े भाई की पत्नी यानी उन दोनों बच्चों की ताई जी के चेहरे पर एक अलग किस्म का सुकून था कि उसे परमात्मा ने एक और बेटा उसकी गोदी में डाल दिया है। और उसी प्यार की लो में
उसने छोटे बेटे का सिर अपनी गोद में ले लिया और प्यार से उसके बालों में हाथ फेरने लगी। ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है, जो मर्यादा में नहीं रहते उनके पारिवारिक रिश्ते रेत के महल की तरह ढह जाते हैं। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।